बताएं कि हेड कादराबाद को बचाने के लिए दो बड़े बंद तोड़ दिए गए। 9 लाख क्यूसेक का रैला मंडी बहावलदीन में हेड कादराबाद पहुंच गया। पानी ज्यादा होने की वजह से मांगा के करीब दो बंद तोड़ दिए गए हैं। जी हां, सुपर बंद टूटने की वजह से मंडी बहावलदीन और गुजरांवाला का राबता भी मुनक़ता हो गया। हेड कादराबाद और मुतल्लिका इलाके पाक फौज के हवाले कर दिए गए। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। हेड कादराबाद को बचाने के लिए दो बड़े बंद भी तोड़ दिए गए। गुजरांवाला में दरियाए चनाब में हेड खानकी के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। हेड खानकी के मुकाम पर 10,01,480 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड खानकी से पहली बार 10 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। 2014 में हेड खानकी से 9,47,000 क्यूसेक पानी गुजरा था। हेड मराला पर पानी का बहाव 6,11,000 क्यूसेक है। नारोवाल में दरियाए रावी में जसड़ के मुकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। दरियाए रावी और जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का दरियाए रावी में सैलाब बताया जा रहा है और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। रावी और बसंतर का पानी नारोवाल के करीबी देहात में भी दाखिल हो चुका है। शक्करगढ़ नारोवाल रोड को सैलाबी सूरत हाल के बायस बंद कर दिया गया है। दरियाए रावी का पानी नारोवाल शक्करगढ़ रोड के ऊपर से गुजर रहा है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब से मुल्हिका नशीब इलाकों में पानी दाखिल। तीनों दरियाओं में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना है। अहम खबर आपको दे रहे हैं जो है दरियाए रावी, सतलुज और चनाब से मुतालिक, और बताया ये जा रहा है कि तीनों दरियाओं में पानी दाखिल हो चुका है और गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना है। नशीब इलाकों में पानी जो मुल्हिका है, इन तमाम दरियाओं से उन इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। गैर मामूली सूरत हाल है ये सैलाब की। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के मुल्हिका जो नशीब इलाके हैं वहाँ पानी दाखिल हो चुका है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से सुहेल कैसर और दरिया सतलुज में सैलाब के बारे में आगाह करेंगे। कसूर से मुर्तज़ा बेग हमारे साथ हैं और चिन्यूट में मौजूद हैं बिलाल अहमद। सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। सुहेल कैसर, क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है? देखें, इस वक्त मैं रावी के मुकाम पर शादरा के मुकाम पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर इस वक्त तक तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये है कि पानी के बहाव में इजाफा ज़रूर हुआ है कि चंद घंटे पहले तक शादरा के मुकाम पर दरिया रावी में पानी का बहाव 77,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा था और अब ये तकरीबन 80,000 क्यूसिक तक पहुँच गया है। और इसके नतीजे में कुछ जो थोड़ा बहुत दरिया का पार्ट खुश्क था, अब वहाँ पर भी पानी का बहाव देखने में आ रहा है और अभी इस पानी में मज़ीद इजाफा होगा क्योंकि जसड़ के मुकाम पर इस वक्त भी 2,22,000 क्यूसिक पानी का रैला चल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर दरिया ने जसड़ के मुकाम पर वक्ती तौर पर थोड़ा सा सुस्ताने का फ़ैसला किया है कि 2,60,000 क्यूसिक से पानी की मिकदार कदरे कम होकर 2,22,000 क्यूसिक तक आ गई है। लेकिन अभी चूँकि भारत की तरफ से माधोपुर हेडवर्क से पानी का अखराज किया जा रहा है और मरहलावार किया जा रहा है, तो इसलिए अभी मज़ीद पानी जसड़ के मुकाम पर आएगा और फिर वहाँ से आगे दरिया के अगले हिस्से तक होता हुआ फिर शादरा और आगे सलमान की जो है हेडवर्क्स है वहाँ तक पहुँचेगा। और ये सूरत हाल जसड़ और उससे पीछे कोट नैना एक मुकाम है जहाँ से माधोपुर हेडवर्क्स का फासला बहुत कम है और माधोपुर हेडवर्क्स से कोट नैना तक पानी पहुँचने में तकरीबन 5 से 6 घंटे सर्फ होते हैं और फिर कोट नैना से जसड़ तक पहुँचने में 5-6 घंटे सर्फ होते हैं और उसके बाद जसड़ से शादरा के मुकाम तक पानी पहुँचने में कुछ तकरीबन 12 से 14 घंटे का वक्त सर्फ होता है। मतलब ये कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो दरिया रावी पर शादरा के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा होगा और मुमकिना तौर पर आज रात को 1,90,000 से 2 लाख क्यूसिक तक पानी का बहाव जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे जसड़ से पानी रिलीज़ होता हुआ फिर रावी तक शादरा तक पहुँचेगा तो यहाँ पर पानी का बहाव जो है उसमें इजाफा होगा और बाकी मानदा जो पानी है वो पीछे ही मतलब शादरा से पीछे ही मुख्तलिफ आबादियों में चला जाएगा, कुछ नदी नालों में चला जाएगा और यहाँ तक पानी कम मिकदार में पहुँचेगा। अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो ये जो एक बात फैली हुई है जी कि लाहौर को बहुत खतरा है, तो इस तनाजुर में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर 1,90,000 क्यूसिक तक भी पहुँचता है तो इससे लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। कसूर लिए चलेंगे जहाँ पर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त ताज़ा क्या सूरत हाल है और इकदाम क्या हैं, हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन करेंगे मुर्तज़ा बेग। मुर्तज़ा बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि 70 से ज़ायद देहात जो हैं वो मुतासर हुए हैं, ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस रेंजर्स मदद कर रही है, क्या एकदम
इकदाम किए गए हैं ताहाल अभी? आज बिल्कुल भारत ने जो है वो आबी जारियत का मुजाहरा करते हुए हमेशा की तरह जो है वो दरिया सतलुज में जो है वो पानी छोड़ा है, जिससे यहाँ इस वक्त नहायत ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त हेड गंडा सिंह के मुकाम पर जो पानी की सतह है वो 23 फुट है और इस वक्त पानी का जो बहाव है वो 2,55,000 क्यूसिक का रेला जहाँ तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन एक खुशाइन बात यह है कि 12 घंटे का वक्त गुजर गया है, अभी तक स्टेबिलिटी है, पानी की सतह में एक ठहराव आ गया है, पानी जो है वो तजावुज़ नहीं कर रहा है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। ये खदशात भी बताए जा रहे हैं कि भारत की जानब से अभी मजीद भी जो है वो पानी छोड़े जाने की इत्तलात हैं। अगर भारत की जानब से मजीद पानी आता है और मजीद जो है वो मुल्क में बारिशें होती हैं जिसकी पशीन गोई भी की जा चुकी है, तो यही पानी की सतह में मजीद इजाफा होने का खदशा है। अभी तक की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक जो है वो 70 से ज़ायद जो है वो देहात जो है वो मुतासर हैं और 36 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। कई एकड़ तक खड़ी हुई जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ गई हैं। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो उन्होंने रेस्क्यू 1112 के अलावा पुलिस और पाक फ़ौज के दस्ते भी जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जो है वो पुलिस की मदद लेके ज़बरदस्ती अब इन्हें हलाक करवाया जा रहा है ताकि जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जाके देहातियों की। यहाँ पर जो है वो देहाती भी जो है वो पहले जो है वो निकलना नहीं चाह रहे थे कि भी शायद पानी जो है वो निकल जाएगा। उन्हें इवैक्यूएट तो करना पड़ेगा। मुर्तज़ा एक साथ ही मौजूद रहिए, आप बिलाल अहमद चिन्योट में इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, चिन्योट में दरियाए चनाब में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें जिस मुकाम पे मौजूद हूँ यहाँ पर अभी तो कुछ बेहतर सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा है कि ये चिन्योट का आखिरी मुकाम है। इसके बाद आगे झंग की हदूद शुरू होती है। यहाँ तक अगर पानी की बात की जाए तो अब से कुछ देर पहले जो अदाद शुमार आए हैं वो 1,77,000 क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से गुजरा है। लेकिन इससे पिछले जो मुकामात हैं जिसमें हेड कादराबाद है, मराला है और खान की है, वहाँ से जो अदाद शुमार आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। ख़ास तौर पर हेड कादराबाद का बताया जा रहा है जो कि यहाँ से सबसे करीब है। वहाँ से तकरीबन 9 से 10 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो अब चिन्योट की जानिब बढ़ रहा है। अगर इस मुकाम की बात की जाए तो ये शहर के करीब तरीन मुकाम है। यहाँ से जो गुंजाइश है वो तकरीबन 9 लाख क्यूसिक पानी की बताई जा रही है और 2014 के अगर सैलाब की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 7.5 लाख क्यूसिक का रेला जो है यहाँ से गुजरा था। इक़दाम किए जा रहे हैं, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिलाल अहमद इससे पहले हमें मुर्तज़ा बेग हमें अपडेट कर रहे थे कसूर से, और लाहौर की सूरत हाल हमें बता रहे थे सुहेल कैसर। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Delivering in terms of the tight timelines is the right thing to do. और उसमें आप hopefully once you get that presentation, we will look forward to getting your feedback as we go forward. और उसी में दो चीज़ें और हैं जिसका मैं मेंशन करना चाहूँगा। वन इज़ प्रोसेस सिंप्लिफिकेशन। मैंने पहले भी एक कई जगह जिक्र किया, क्योंकि जो सैलरीड क्लास है उस पर जो टैक्स की इंसिडेंस आई उस पर बहुत बात होती है और सही बात होती है। और उसमें हमने इस बजट में कोशिश की स्पेशली एट द लोअर टियर्स कि हम रिलीफ देने की और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल देने की हम जो है वो इब्तदा करें। बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस कि अब वो SRO तो अब इशू हो चुका है, लेकिन वो 40 या 50 दिन रहा ऑन द वेबसाइट ऑफ FBR in terms of a tax form जहाँ वो obviously मुखर्र हैं even in the salaried class who have mutual funds, who have equity portfolios, who have investment portfolios, but most of the salaried class who work for you, उनकी तो सैलरी गिरती है उनके अकाउंट में और वहाँ से टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो जब मैंने बात की कि भाई आप इनके लिए आपने ये क्यों इतना फॉर्म भरा हुआ है, मैंने पहले भी कही था, उन्होंने कहा कि इस पर नॉन एप्लीकेबल लिख दें। अब नॉन एप्लीकेबल लिखने के लिए आपके पास भी आना पड़ेगा और टैक्स लॉयर्स के पास भी जाना पड़ेगा, तो क्यों करें हम ये? और अगर कहीं भी कोई गलती हो गई यू विल कम बैक टू अस। तो इसलिए हमने उसको 35-40 में, अगर आपने नहीं देखा है वो फॉर्म ज़रूर जाके देखिए, बिकॉज द सैलरी क्लास विल सबमिट देयर टैक्सेशंस हु फॉल इनटू दैट कैटेगरी। मेरा अपना तखमीना है कि 75 से 80% इफ नॉट मोर देन दैट विल गो थ्रू दैट राउट। क्योंकि अगर बी फाइलर ये कर सकता है जिसको इंटीग्रेट कर दिया हमने,
तो FBR खुद क्यों नहीं ये कर सकता था? तो this time around, inshallah, the salaried class should go through that. This is the process part of it, which I think is very important. And the last part I want to do or to say is around the taxation reform. कि जहाँ तक policy का ताल्लुक है, that has now been taken away from the FBR. तो मैंने पहले भी जिक्र किया, आज 2 हफ्ते पहले भी मैंने जिक्र किया. Policy is now come into the finance division. उस पर आपके व्यूज़ हो सकते हैं कि ये demarcation होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. But the thought process is that it should be led through economic value considerations, not making the math work, because that's what we have been doing. कि जब कहीं से expense पूरा नहीं होता, कहीं से budget पूरा नहीं होता, तो we do what we do, and it takes away everything from a multi-year policy consistency perspective, because that is one of the biggest issues for our local investors and our foreign investors. कि आप एक पॉलिसी देते हैं और अभी ये पॉलिसीज़ की बात हुई है, अभी कल ही आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अरुण अख्तर साहब ने NEV पॉलिसी की बात की है, डिजिटल पॉलिसी